सुप्रभातम छात्राः, कैसे हो? आशा से स्वस्थः कुशला च भविष्यन्ति। कल हमने आपका षष्ठ पाठ यानी 6 चैप्टर का षष्ठ पाठ किया था। उसका हिंदी अनुवाद हमने आपको करवाया था, आपने उसे राइट एंड लर्न कर लिया होगा। अब आप आज उसके शब्दार्थ और उसकी एक्सरसाइज यानी अभ्यास देखेंगे। देखिए, शब्दार्थः, शब्द जमा अर्थः, शब्दार्थः। शब्दार्थ: सुभाषितम, अच्छा वचन। मूढ़ है, मूर्ख। पाषाण है, पत्थर। खंड है, टुकड़ा। संख्या, नाम। प्रदीयते, दिया जाता है। कल्याणम, कल्याण। संपदः है, संपत्ति। ज्योतिर्नमो अस्तु, ज्योति ही विरह है जो, इसका यहाँ विसर्ग हो गया। ज्योति ही जमा नम है, जमा अस्तु, ज्योति को नमस्कार। ते, ते मानी तुम्हें। विद्वत्वम, विद्वान होना। नृपत्वम, राजा होना। नैव, इसकी संधि छेद न जमा एव, नैव। निश्चय ही नहीं। तुल्य, समान। कदाचन, कभी। पूज्यते, पूजा जाता है। फल, फलना। फल का फलना। दुह, दूध देना। बक है, बगुला। नीरम, नीरम मानी पानी यानी जल। क्षीरम, क्षीरम यानी दूध। विवेक है, विवेक यानी ज्ञान। प्रदोष है, संध्या समय। त्रैलोक्यम, तीनों लोक। ये आपको शब्दार्थ आपको लर्न करने हैं। अब देखिए एक्सरसाइज। पहले सबसे पहले शुद्धम उच्चरत यानी शुद्ध उच्चारण कीजिए। पृथिव्याम, ज्योतिर्नमो अस्तुते। नीर क्षीर विवेके। विद्वत्वम। चंद्र चंदनयो, चंद्र चंदनयो। प्रदोषे। नृपत्वम। ये आपके उच्चारण और इसका शब्दार्थ थे। अब हम आपको उसकी एक्सरसाइज करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। पाठात् पदानि चित्वा रिक्तस्थानेषु रिक्तस्थानानि पूरयत, कि पाठ से पदों को चुनकर रिक्त स्थान में भरिए। देखो पहला, विद्वत्वम खाली स्थान च, कदाचन एव खाली स्थान न। श्लोकों के खाली स्थान है विद्वत्वम, नृपत्वम च, कदाचन एव तुल्येन। यहाँ पर नृपत्वम और तुल्य ये आया है। राजा खाली स्थान पूज्यते, कि राजा सभी जगह यानी सर्वत्र पूज्यते। खाली स्थान सर्वत्र पूज्यते। राजा जाएगा स्वदेशे, कि राजा राजा स्वदेशे पूज्यते। खाली स्थान सर्वत्र पूज्यते, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यहाँ जाएगा विद्वान। सेकंड देखिए, वृक्षाः खाली स्थान फलन्ति, वृक्ष खाली स्थान के लिए फलते हैं। किसके लिए? परोपकाराय। नद्य परोपकाराय खाली स्थान, कि नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, तो यहाँ जाएगा बहंती।
गावे है परोपकाराय खालिस्थान, गायें परोपकार के लिए दूध देती हैं यानी दुहंती। इदम खालिस्थान परोपकाराय, कि यह जो शरीरम शरीर है परोपकार के लिए है, इदम शरीरम आ जाएगा इसमें। लोके खालिस्थान शीतलम, संसार में खालिस्थान शीतल होता है क्या? चंदनम, यहाँ जाएगा चंदनम। चंदनात् अपि खालिस्थान शीतलम भवति, चंदनात् अपि चंद्रमा, चंदन से भी चंद्रमा शीतल होता है। चंद्र चंदनयों मध्य, चंद्रमा और चंदन के बीच में खालिस्थान शीतलम, शीतला साधु संगति, यानी सज्जनों की संगति शीतल होती है, तो यहाँ जाएगी साधु संगति। फोर्थ देखिए, थर्ड, प्रदोषे खालिस्थान दीपक है, संध्या के समय खालिस्थान दीपक होता है क्या? चंद्र है, चंद्रमा। खालिस्थान रवि दीपक है, सुबह रवि दीपक होता है यानी सूर्य है, तो यहाँ जाएगा प्रभाते। खालिस्थान धर्म दीपक है, और धर्म दीपक का कहाँ होता है? त्रिलोक के, तीनों लोक में। और खालिस्थान कुल दीपक है, और अच्छा पुत्र यानी सुपुत्र है, कुल दीपक है, अच्छा पुत्र कुल का दीपक होता है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर कति रत्नानि कितने रत्न हैं? कितने रत्न हैं? जलमंदम सुभाषितम यानी त्रीणी, यानी 3 रत्न हैं। राजा कुत्र पूज्यते, राजा कहाँ पूजा जाता है? कहाँ पूजा जाता है? अपने देश में, तो यहाँ जाएगा उत्तर स्वदेशे। कै सर्वत्र पूज्यते, कौन सभी जगह पूजा जाता है? कौन पूजा जाता है सभी जगह? विद्वान, इसलिए यहाँ जाएगा विद्वान। वृक्षाः किमर्थम फलन्ति, वृक्ष किस लिए फलते हैं? किस लिए फलते हैं? परोपकार के लिए, तो यहाँ जाएगा परोपकाराय, परोपकार के लिए फलते हैं। परोपकाराय का वहन्ति, परोपकार के लिए कौन बहती हैं? कौन बहती हैं? नदियाँ, तो नद्य, यहाँ जाएगा नद्य। हंसस्य वर्ण है कै, हंस का रंग कैसा है, यानी कौन सा है हंस का रंग? हंस कैसा होता है? श्वेत, श्वेत है, कि हंसस्य वर्ण श्वेत है। लोके किम शीतलम भवति, संसार में क्या शीतल होता है? क्या शीतल होता है संसार में? चंदनम, यानी चंदन। क्या शीतल होता है? चंदन शीतल होता है। प्रभाते कै दीपक है, दिन का यानी सुबह का दीपक कौन है? कौन है सुबह का दीपक? रवि, यानी सूर्य, सूर्य सुबह का दीपक होता है। अब देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति, 3 रत्न कौन से हैं? तो 3 रत्न कौन से हैं? जलम, अन्नम, सुभाषितम, त्रीणि रत्नानि सन्ति, कि जल, अन्न और मीठे वचन, ये 3 रत्न हैं। वयम ज्योति ही किमर्थम नमामि, हम ज्योति को किस लिए, यानी हम प्रकाश को किस लिए नमस्कार करते हैं? शत्रु बुद्धि विनाशाय वयम ज्योति ही नमामि, शत्रु की बुद्धि के विनाश के लिए हम प्रकाश को यानी ज्योति को नमस्कार करते हैं। के कदाचन तुल्य न भवते, कौन दोनों कभी भी समान नहीं होते? कौन दोनों नहीं होते समान? राजा होना और विद्वान होना। तो विद्वत्वम नृत्वम च कदाचन तुल्य न भवते। कस्मिन् नीर क्षीर विवेक है भवति, किसमें नीर और क्षीर और का ज्ञान होता है? किसमें होता है? हंस से। हंस में
नीर और चीर का ज्ञान होता है, यानी उसको अलग करने का ज्ञान होता है। कुल दीपके के अस्ति, कुल का दीपक कौन है? तो कुल का दीपक कौन है? कै के स्थान पर आ जाएगा सुपुत्र। कुल दीपके सुपुत्र है अस्ति, अच्छा पुत्र कुल का दीपक है। चंदनात अपि कै शीतल तरह, क्योंकि जब दो की तुलना की जाती है तो उसमें तर प्रत्यय आ जाता है। चंदनात अपि कै शीतल है कि जब दो से, क्योंकि चंदन से भी कौन शीतल है, तो एक का ही बताया जा रहा है, दो में से एक को, तो इसलिए उसमें पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है, यहाँ इसलिए चंदनात आया है। और हम देखेंगे कि चंदन से भी शीतल कौन होता है? चंद्रमा, तो यहाँ आ जाएगा चंद्रमा। चंदनात अपि चंद्रमा शीतल तरह, तो क्या के स्थान पर चंद्रमा। 5th क्वेश्चन, श्लोकेभ्य पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत, कि श्लोकों से पर्यायवाची पद चुनकर लिखने हैं, लिखो। तो यहाँ वसुधा, वसुधा का पृथ्वी दे रखा है श्लोक में, यानी वसुधा मानी धरती यानी पृथ्वी। नीरम, नीर कहते हैं जल को, पानी को, जलम। दीप है, दीपक दिया हुआ है आपके श्लोक में, तो दीप का दीपक है। नृप है, नृप मानी राजा, श्लोक में आपके पर्यायवाची राजा दिया हुआ है। सरिताहा, सरिता मानी नदियाँ, तो नद्य है, नद्य दिया हुआ है। तरु, तरु मानी वृक्ष होता है, तो वृक्ष है, क्योंकि तरु एक वचन है इसलिए यहाँ वृक्ष है एक वचन। दत्त पदानाम पद परिचयम लिखत, दिए गए पदों का पद परिचय लिखिए। तो पद है पृथिव्याम मूढ़ई स्वदेशे चंदनात विनाशाय, यहाँ शब्द, विभक्ति और वचनम, यानी हमें वचन बताना है। तो देखिए पृथिव्याम, पृथ्वी शब्द है, नद्याम, तो यहाँ शब्द है पृथ्वी, विभक्ति सप्तमी जैसे नद्याम, और एक वचन, क्योंकि पृथिव्याम पृथ्वी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग नदी की तरह चलता है, नद्याम ऐसी पृथिव्याम, तो सप्तमी का एक वचनम। मूढ़ई, मूढ़ शब्द तृतीया भक्ति बहुवचनम, यानी मूढ़ई जैसे रामई, देवई, तो ये तृतीया का बहुवचन। स्वदेशे, स्वदेश शब्द है सप्तमी भक्ति एक वचनम। रामे जैसे राम की, रामे, देवे, छात्रे, तो ये ऐसे ही चलती है पुल्लिंग, इसलिए यहाँ सप्तमी का एक वचन है। चंदनात नपुंसकलिंग है, ये फलम फले फलानी, तो ये प्रथमा द्वितीया नपुंसकलिंग होती है, जो वो प्रथमा द्वितीया अलग होती है, और तृतीया से लेके सप्तमी तक यानी आगे पुल्लिंग की तरह चलती है। तो यहाँ चंदनात, चंदन शब्द है, पंचमी विभक्ति है और एक वचनम, एक वचन है। विनाशाय नपुंसकलिंग शब्द है ये विनाशाय, ये भी तृतीया से लेके पुल्लिंग की तरह चलेगी। तो विनाश शब्द, विनाशाय जैसे रामाय, देवाय, छात्राय, तो विनाशाय चतुर्थी भक्ति, ये भी एक वचनम है कि विनाशाय, विनाश चतुर्थी एक वचनम। तो ये हो गया पृथ्वी में पृथ्वी सप्तमी एक वचनम, मूढ़ई में मूढ़ तृतीया बहुवचनम, स्वदेशे में स्वदेश सप्तमी एक वचनम, चंदनात में शब्द है चंदन, विभक्ति है पंचमी, वचनम है एक वचनम। ऐसे ही विनाशाय में विनाश शब्द है, विभक्ति चतुर्थी है और वचन एक वचनम है। सेवंथ क्वेश्चन, विशेषण विशेष्य पदानि पृथक कृत्वा लिखत, विशेषण और विशेष्य पदों को अलग करके लिखना है। हमने आपको शायद बताया होगा कि विशेषण पहले होता है, विशेष्य बाद में होता है, नंबर 1 पे बहुत अधिक
बहुत कम होता है कि वो पहले आ जाए विशेष्य। और विशेषण वो होते हैं जो विशेषता बतलाते हैं, और विशेष्य वो होते हैं जिनकी विशेषता बतलाई जाती है। तो यदि हम जैसे हैं त्रीणी रत्नानि, 3 रत्न, रत्न कितने हैं? 3। तो कितने हैं, कौन है? तो वो होता है विशेषण। और 3 कौन है? रत्न है, तो ये होता है विशेष्य। तो त्रीणी विशेषण, रत्नानि विशेष्य। हंस है, श्वेत है। देखो हंस कैसा है? सफ़ेद है, इसलिए कैसा है? तो श्वेत है विशेषण। और हंस कैसा है? ना सफ़ेद कौन है? हंस है, तो ये हो गया विशेष्य। चंदन, चंदनम शीतलम। चंदन कैसा है? शीतल है, इसलिए हो गया विशेषण। और शीतल कौन है? शीतल कौन है? चंदन है, इसलिए हो गया चंदनम विशेष्य। इदम शरीरम, शरीर क्या? यह कौन? शरीर। तो इदम हो गया विशेषण और शरीरम हो गया विशेष्य। ये कुछ एक में मैं बता रही थी आपको कि पीछे भी आ सकता है और आगे भी आ सकता है। वैसे अधिकतर आगे आते हैं विशेषण और पीछे आता है विशेष्य। तो हमने देखा त्रीणी विशेषण, रत्नानि विशेष्य। हंस है विशेष्य, श्वेत है विशेषण। शीतलम विशेषण, चंदनम विशेष्य। इदम विशेषण, शरीरम विशेष्य। आपका अब अंतिम 8वां प्रश्न। श्लोकांशान योजयेत, यानी मिलान करने। श्लोक के अंश हैं, इन्हें हमें मिलान करने हैं। कि फर्स्ट देखिए, स्वदेशे पूज्यते राजा। राजा अपने देश में पूजा जाता है, तो यहाँ जाएगा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। ये एक लाइन इसकी ये बन गई है कि विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। मूढ़ई पाषाण खंडेशु, मूर्ख लोग तो पत्थर के टुकड़ों को ही क्या देते हैं? रतन की संख्या दी जाती है। मूर्खों के द्वारा तो पत्थर के टुकड़ों को रतन की संख्या दी जाती है, इतने रतन संख्या विधीयते। तो यहाँ जाएगा मूढ़ई पाषाण खंडेशु रतन संख्या विधीयते। नीर क्षीर विवेके तु, कि पानी और दूध को ज्ञान करने में तो हंस हंस होता है और बगुला बगुला होता है, इसलिए नीर क्षीर विवेके तु हंसो हंसे बको बके। ये आ जाएगा हंसो हंसे बको बके। कि नीर क्षीर विवेके तु हंसो हंसे बको बके। प्रदोषे दीपके चंद्र, कि संध्या के समय चंद्रमा दीपक होता है। और प्रभाते दीपके रवि, और सुबह के समय रवि दीपक होता है। आपको पता है कि रात को संध्या के समय जब अंधेरा होता है तो चंद्रमा का प्रकाश उस अंधेरी रात को रोशनी में बदल देता है। ऐसे ही सुबह होती है क्योंकि सूर्य निकलता है तो सुबह हो जाती है, तो सुबह का जो दीपक होता है वो सूर्य होता है, और रात का जो दीपक होता है यानी संध्या समय का जो दीपक होता है वो चंद्रमा होता है। चंदनम शीतलम लोके, संसार में चंदन शीतल होता है, लेकिन चंदनाद अपि चंद्रमा, लेकिन चंदन से भी शीतल चंद्रमा होता है। कि चंदन बहुत ठंडा होता है, शीतल होता है, लेकिन रात को जब चंद्रमा चमकता है तो उसकी जो ठंडक है, उसकी जो रोशनी है वो ठंडक प्रदान करती है, इसलिए चंदन से भी शीतल चंद्रमा होता है। तो ये लाइन इससे जुड़ गई कि चंदनम शीतलम लोके चंदनाद अपि चंद्रमा। एक बार फिर देखो कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रतन संख्या विधीयते।
नीर क्षीर विवेके तु हंसो हंसै बको बकः प्रदोषे दीपकः चंद्र प्रभाते दीपकः रवि चंदनम शीतलम लोके चंदनाद अपि चंद्रमा। अर्थात ऐसे इसके आपको पता है, हम श्लोक जब इसको अच्छे से श्लोकों को याद करेंगे तो हमें अपने आप ये लाइन जुड़ती नज़र आ जाएगी। तो आप इसको अच्छे से श्लोकों के जो अंश हैं उनको अच्छे से मिलान कर पाएंगे, उनको जोड़ पाएंगे। ये आपका हमने जो आपका षष्ठ पाठ है, यानी जो षष्ठ पाठ था अमृत बिंदु में, ये कंप्लीट करवाया, यानी आज इसका अभ्यास हमने करवा दिया। तो इसमें आपको प्रश्नोत्तर ही नोटबुक में करने हैं और सब आपका किन बुक में आपको भरना है, ताकि जब बाद में हम रिवीजन करवाएं, आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ाएं, तो आप उसको ध्यान दे दीजिएगा। और आपको ये श्लोक भी याद करने और ये चैप्टर भी आपको अच्छे से याद करना है।